अभी आप लोग को एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी 12 वॉल्यूम 1 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा हूं, जिसमें यहाँ पे 13 लिखा हूं। ये 13 से स्टार्ट कर रहा हूं। 1 to 12 जो क्वेश्चन नंबर है वो प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं 13 में क्या पूछा जा रहा है और उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो 13 में जो फंक्शन है आपको दिख रहा है f(x = x to the power 100 plus sin x minus 1) और ये पूछा जा रहा है कि विच इज द डिक्रीजिंग ऑन द फॉलोइंग इंटरवल। ठीक है, ये पूछा जा रहा है बताओ कि किस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और किस में नहीं होगा। तो नन ऑफ दिस भी हो सकता है। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कोई एक आंसर होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। वो पहले इसको हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, उसके बाद पता करूंगा कि किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो f(x) = आपका जो है x to the power 100 plus sin x minus 1। अब इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपका ये डिफरेंशिएशन जान रहे हैं x to the power n वाले फार्मूला से होगा। तो 100 x to the power 99 plus cos x, ये आपका फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये है x बिलोंग्स टू 0 to 1 और ये आपका जो होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किस में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस है जो क्वाड्रेंट के एंगल पे डिपेंड करेगा। x बिलोंग्स टू 0 to 1 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखा जाए कि ये 1 जो है π/2 से छोटा होता है। π/2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.14/2 = 1.5 समथिंग होता है। इसका मतलब π/2 जो है ग्रेटर है 1 से। 0 to π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो 0 to 1 तक भी फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि 1 तो π/2 से स्मॉल है। तो अब समझ गए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पे देखो x 0 to 1 है, 0 to 1 कोई भी नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़े हैं। 0 से बड़ा कोई भी नंबर पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव के एनी पावर ऑड और इवन कुछ भी दो तो पॉजिटिव होगा, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, विच इंप्लाइज f(x) जो होंगे वो क्या होंगे? यहाँ पे cos x जो होंगे ये भी पॉजिटिव होंगे और ये भी पॉजिटिव होंगे, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो मतलब ये आपका जो होंगे cos f(x) वो ग्रेटर देन 0 होंगे, विच इंप्लाइज ग्रेटर देन 0 किसके लिए होंगे? फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1, विच इंप्लाइज f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1। क्लियर? ये 0 to 1 के लिए आपका इंक्रीजिंग होगा, लेकिन हमको चूज करना है कि डिक्रीजिंग के लिए कौन इंटरवल है। तो ये आपका इंक्रीजिंग के लिए है। अब b को चेक करता हूं। b आपका क्या है? x बिलोंग्स टू π/2 to π। ये आप देख रहे हो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये आपका है सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका cos x निगेटिव होंगे, लेकिन ये निगेटिव कितना होंगे? पहले यहाँ पे f(x) लिख लेता हूं। f(x) = है 100 x to the power 99 प्लस cos x, और cos x ये आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे। निगेटिव सबसे ज्यादा निगेटिव cos x क्या दे सकता है? cos x का रेंज क्या है? -1 to 1। तो cos x सबसे ज्यादा निगेटिव -1 दे सकता है। लेकिन ये जो π/2 to π जो वैल्यू है ये लगभग ये π/2 to π जो है 1.5 समथिंग टू 3.14 है। यानी ये जो नंबर्स जो भी है π/2 to π इंटरवल में जो भी लाई करेगा वो 1 से ग्रेटर है, और 1 से ग्रेटर का पावर 99 होगा। तो ये जो लगभग है इतना तो श्योर है कि वो 99 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू यदि -1 भी आता है और ये 99 से ज्यादा होगा तो आप कह सकते हो कि इन दोनों का जो सम होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब ये हुआ
कि आपका इस इंटरवल के लिए फंक्शन जो हुआ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई कर सकते हैं, यानी इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। अब सी ऑप्शन चेक करता हूं। सी में आपका जो वैल्यू है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो आप रिजल्ट पहले से पता है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ए ऑप्शन में 0 टू 1 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और 0 टू पाई बाई 2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो f' का वैल्यू है f' का, ये भी पॉजिटिव होंगे और ये भी पॉजिटिव होंगे। तो ओवरऑल क्या बोला जाए कि ओवरऑल f' पॉजिटिव होंगे, which means f(x) is an increasing function। तो इसका मतलब हमारे पास जो 3 इंटरवल्स गिवन थे, ये तीनों इंटरवल में जो मेरा फंक्शन है वो हमेशा इंक्रीजिंग होंगे। इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन का आंसर होगा वो डी होगा, नन ऑफ दिस। मतलब इन तीनों इंटरवल में कोई भी इंटरवल में एक फंक्शन डिक्रीज। 14 में आपका जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहां पर पूछा क्या जा रहा है, बोल रहा है कि ये का वैल्यू निकालो जिसके लिए फंक्शन जो है ना इंक्रीजिंग हो। किस इंटरवल में, x बिलोंग्स टू 1 टू 2। फाइंड ए, क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड ए। कंडीशन क्या है कि हमारा जो फंक्शन हो 1 टू 2 में इंक्रीजिंग हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग f' निकालेंगे। f' इक्वल टू क्या होगा, 2x प्लस a होगा। हम जानते हैं कि x का जो हमारा जो डोमेन दिया हुआ है वो 1 टू 2 है। तो सबसे पहले उसके बारे में सोचते हैं कि x बिलोंग्स टू 1 टू 2 और मेरा जो f' है वो 2x प्लस a है। और ये पहले से पता है, क्वेश्चन में ही मेंशन है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, ठीक है। मतलब फंक्शन का ग्राफ लगभग ऐसे होगा, इंक्रीजिंग टाइप से होगा। और ये देखो 1 है और 2 है, देखो 1 और 2 है, यानी इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। इस टाइप का ग्राफ वहां मिलेगा, ठीक है। ये पहले से पता है हम लोग को। तो और 1 और 2 इंटरवल है, तो x का जो f' क्या है, 2x प्लस a है। मतलब ये हुआ कि 1 और 2 के बिटवीन कहीं भी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। इंक्रीजिंग का मतलब यही होता है, कोई भी फंक्शन कोई भी इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इसका मतलब उस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो पहले x का वैल्यू 1 टू 2, मेरा जो f' है 2x प्लस a है। ये श्योर हो गया कि 1 और 2 के बीच में आपका 2x प्लस a जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो 1 और 2 में इंक्रीजिंग होगा। तो अब इस फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं प्रत्येक पार्ट में। तो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। 2x, x जो लाइज बिटवीन 1 एंड 2, अब 2x क्या हो गया, लाइज बिटवीन 2 एंड 4। अब यहाँ पे f', क्योंकि f' यहाँ पे बनाना चाहता हूं, तो यहाँ पे ऐड करता हूं सभी टर्म में a। तो 2x प्लस a और ये आपका 4 प्लस a। अब यहां पर देखा जाए कि ये हमारा ये है कौन, ये आपका f' है, ठीक है। 4 प्लस a और 2 प्लस a। इसका मतलब इस इंटरवल में x का वैल्यू 1 टू 2 के लिए आपका जो f' है 2 प्लस a टू 4 प्लस a लाई करता है। और हम लोग श्योर हैं कि f' को पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए ये पॉजिटिव कब होगा, इट इज पॉजिटिव व्हेन 2 प्लस a ग्रेटर देन 0। ये आपको 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तब नहीं 0 से बड़ा कोई भी चीज होगा तो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, a ग्रेटर देन -2। तो कह रहा है कि a का लिस्ट वैल्यू बताओ। -2 से बड़ा कोई भी वैल्यू अब यहाँ पे रखेंगे, -2 से छोटा, -2 से छोटा -3 यहाँ पे रखूंगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो -1 से f' बड़ा तो -12 भी हो सकता है, ठीक है। -1/4 भी हो सकता है, तो वो निगेटिव भी हो सकता है। इसलिए सबसे लिस्ट वैल्यू जो है a का जो वैल्यू सबसे लिस्ट होगा वो आपका होगा -2। सो लिस्ट वैल्यू
ऑफ a इक्वल टू -2। 15 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि लेट I be any interval disjoint from -1 to 1. Prove that the function f given by fx equal to x plus 1 by x is increasing on I. यहाँ पर पहले सबसे पहले फंक्शन को समझने से पहले हमको ये समझना है कि I एक इंटरवल है, वो I है क्या। I is an interval. I is an interval which is disjoint from -1 to 1, -1 to 1 क्लोज इंटरवल में, ठीक है। यानी इसी ये डिसज्वाइंट है, मतलब I का सारा वैल्यूज होंगे बट -1 to 1 नहीं होंगे। दैट इज I जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, ये होगा R -1 to 1, मतलब यहां से -1 to 1 गायब हो जाएंगे, ठीक है, डिसज्वाइंट हो जाएंगे। ऑल रियल वैल्यूज में से -1 to 1 इंटरवल को हटा दिया जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। यही आपका आई इंटरवल। तो ये जो आई इंटरवल है, इस इंटरवल में बोला जा रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो, ठीक है। ये आपको बताना है, प्रूव करना है कि आपका x प्लस 1 बाई एक्स जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग हो इस आई इंटरवल में। सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात होती है तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को। तो यहां भी हम लोग वही करेंगे, अब x इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 और 1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वैल्यू होने वाला है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको जब एलसीएम लूंगा तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, आपका एफ डैश एक्स है। अब क्या करना है कि टेक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे जो है ना कि कोई भी जो ये पार्ट है वो 0 होगा, ठीक है, जब इसके नंबरेटर 0 होंगे, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। लेकिन यहां पर एक और कंडीशन लिखना पड़ेगा कि ये काम तभी करेंगे जब एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यानी ये आपका कंडीशन रिक्वायर्ड है, मींस एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। लेकिन 0 यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे तो x नॉट इक्वल टू 0 ये इवेंट टाइम से अपीयर होंगे, ठीक है। इवेंट टाइम से अपीयर होते हैं तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं, क्योंकि इसका साइन का कंट्रीब्यूशन में कोई रोल नहीं होगा। इसके दोनों तरफ सेम साइन होते हैं जो इवेंट टाइम से अपीयर होते हैं, कोई भी रूट्स, कोई भी पॉइंट्स। तो अब नंबर लाइंस पे -1 और 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपका जो नंबर लाइन है वो 3 सब इंटरवल में बट गया। तो यहाँ पे 0 पुट नहीं करना है, ध्यान रखना है, 0 नहीं पुट करना है, ठीक है। -1 और 1 के बिटवीन कोई नंबर ले लो जो अदर देन 0 हो, आ तो 1 से राइट ले लो, आ तो -1 से लेफ्ट ले लो। तो हम लोग 1 से राइट 2 लेते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो 2 लेकर जब मैंने इसमें पुट किया 1 माइनस 1 बाई 4 हो गया। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब बताओ कि एफ डैश एक्स यहां पर लिखेंगे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। आपको पता है इधर देखो -∞ है, -∞ टू -1 में आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और 1 टू प्लस इंफिनिटी में भी आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। दोनों को मैंने यूनियन ले लिया, दोनों को एक साथ ले लिया, तो मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहां पे हो रहा है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। और यही पार्ट जो देख रहे हैं, ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल, यही इंटरवल को हम लोग क्या बोलेंगे, यही इंटरवल को हम लोग आई बोलेंगे, यही आई है। बताओ आई में क्या हो रहा है, हमारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो रहा है,
इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आई। आई में क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है? फंक्शन आपका लॉग साइन एक्स है और ये प्रूव करना है कि एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा 0 to π/2 में और डिक्रीजिंग होगा 0 to π/2 to π में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना हो तो सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन x का है लॉग साइन x, इसलिए x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करता हूं, दैट इज f डैश x निकालता हूं। तो लॉग साइन x, यहाँ पे देखो लॉग है तो लॉग का देखो, इसको चेन रूल से आपको एक्सप्लेन करके डिफरेंशिएट कर देता हूं। डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन x विथ रिस्पेक्ट टू साइन x, फिर अगेन नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव देखो, लॉग का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू साइन x और साइन x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई समथिंग जो भी हो इसका आर्गुमेंट, तो 1 बाई साइन x और साइन का डेरिवेटिव होता है cos x और ये आ गया cot x। cos x बाई साइन x क्या होता है? cot x। अब आपको पता है कि cot x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे? cot x पॉजिटिव होंगे। तो यहां पर लिखेंगे फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2 cot x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2 cot x ग्रेटर देन 0 विच इंप्लाइज एफ एक्स। cot x है क्या? f डैश x है ना, तो cot x पॉजिटिव मतलब f डैश x पॉजिटिव, f डैश x पॉजिटिव के मतलब f x इज an increasing function on x belongs to 0 to π/2। ठीक है, ये श्योर हो गया कि 0 to π/2 में इंक्रीजिंग है और यही प्रूव करना था। फोर x belongs to π/2 to π, ये आपका किस क्वाड्रेंट का एंगल है बताओ? ये है सेकेंड क्वाड्रेंट का। सेकेंड क्वाड्रेंट में cot x क्या होगा? निगेटिव होते हैं। cot x क्या होते हैं? निगेटिव। और cot x है क्या? f डैश x है, तो इसका मतलब f डैश x निगेटिव, मतलब f x इज a decreasing function on x belongs to π/2 to π। मतलब ये हुआ कि फंक्शन 0 to π/2 में इंक्रीजिंग हुआ। क्यों भाई? क्योंकि cot x पॉजिटिव है और cot x क्या है? f डैश x है। cot x पॉजिटिव मींस f डैश x पॉजिटिव, f डैश x पॉजिटिव मींस f x इंक्रीजिंग। यहां पे देखो π/2 to π सेकंड क्वाड्रेंट में cot x निगेटिव होते हैं। cot x निगेटिव मींस f डैश x निगेटिव, f डैश x निगेटिव मींस f x इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ, 17 में क्या है? f x इक्वल log ऑफ cos x, log ऑफ mod ऑफ cos x। तो ये प्रूव करना है, प्रूव दैट f x इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड इंक्रीजिंग ऑन 3π/2 to 2π। ये आपका 0 to π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट को बता रहा है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट को बता रहा है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है, यहाँ पे लॉग का जो आर्गुमेंट है वो मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, इसलिए पहले हम लोग मॉडुलस को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम होगा एफ एक्स इक्वल लॉग कॉस एक्स। अब देखो कॉस एक्स कहां पॉजिटिव देते हैं बताओ? कॉस एक्स पॉजिटिव देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस एक्स पॉजिटिव कहां देंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और निगेटिव दो तो यहां पर लिखूंगा व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2 यूनियन 3π/2 to 2π। ठीक है, अब इसके सेकेंड पार्ट जो होंगे लॉग माइनस कॉस एक्स। क्यों? मॉड का ये प्रॉपर्टी है, मॉड बताएंगे, इसको तुरंत बताएंगे। ये जो है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स निगेटिव होते हैं। जो मॉडुलस के अंदर वाले पार्ट, इनर पार्ट निगेटिव है, तो मॉडुलस हटाने से पहले आपको माइनस मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर जो x बिलोंग्स टू होंगे वो π/2 to π होंगे
यूनियन पाई टू 3 पाई बाई 2। तो आप डायरेक्ट इसको आप पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव करना है 0 टू पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको एफ डैश एक्स निकालता हूं। एफ डैश एक्स इक्वल लॉग कॉस एक्स, तो लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट कॉस एक्स है तो 1 बाई कॉस एक्स होगा, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, और यहां पर जो इंटरवल है वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यूनियन 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई। ठीक है, इस इंटरवल में आपका ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ये माइनस टेन एक्स आने वाला है, और इस इंटरवल में लॉग माइनस कॉस एक्स का लॉग माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 बाई माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का होगा साइन एक्स व्हेन x belongs to पाई बाई 2 टू पाई यूनियन पाई टू 3 पाई बाई 2। ठीक है, इस इंटरवल के लिए। अब नेक्स्ट इसको बढ़ाते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स तो होगा tan x, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस tan x होगा। tan x कहाँ पे होगा, x belongs to 0 टू पाई बाई 2 यूनियन 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई। ठीक है, और यहाँ पे होगा, ये भी होगा माइनस tan x, ये भी क्या होगा माइनस टेन एक्स इस इंटरवल में, यहां भी होगा माइनस टेन एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 टू पाई यूनियन पाई टू 3 पाई बाई 2। ये दोनों सेम दिख रहा है, लेकिन बट इसका जो वैल्यू है उस पे ये थोड़ा डिफरेंट होगा। लेकिन हम लोग को कहां दिखना है, केवल इसको दिखना है, इसको देखेंगे क्योंकि यहीं पे प्रूव किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो सब इंटरवल है। ठीक है, दोनों सब इंटरवल में बारी बारी से चेक करूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखो एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होंगे ऑन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। ऐसा क्यों होगा वो पहले समझो। पहले तो ये पार्ट को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, क्योंकि इस इंटरवल के बारे में मेरा कोई प्रूफ करने का नहीं है, तो ये पार्ट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ये पार्ट में चलेंगे। ठीक है, x बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 2 के लिए भी माइनस टेन एक्स है, और 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई के लिए भी माइनस टेन एक्स है। तो 0 से पाई बाई 2 में माइनस टेन एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होंगे, और इसमें माइनस मल्टीप्लाई है तो ये निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निगेटिव होंगे ऑन एक्स बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 2 व्हिच इंप्लाइज एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट इसमें देखते हैं। एफ डैश एक्स इस पार्ट में क्या होंगे, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में 3 पाई बाई 2 और 2 पाई किस क्वाड्रेंट का एंगल है, यहाँ पे सेकंड लिख दिया था, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है, 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई जो है फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल में हमारा tan x क्या होते हैं, tan x चूंकि माइनस tan x है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x निगेटिव होते हैं, और बाहर भी निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ऑन x बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई। ठीक है, which implies f(x) is an increasing function on x belongs to 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई। ठीक है, फिर से पहले समझ लेंगे हम लोग, f(x) मेरा जो है log ऑफ मॉड cos x। तो जब ये मॉडुलस हटेगा तो सबसे पहले डिसाइड करना है, एक साइकिल में सोचेंगे 0 टू 2 पाई में, तो 0 टू पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई में ये जो मॉडुलस का जो वैल्यू होगा एज इट इज मॉडुलस हट जाएगा। क्यों, क्योंकि इस वैल्यू के लिए cos x पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव पे मॉडुलस को सिंपली हटा दिया जाता है, उस पर कोई इसका प्रभाव नहीं होता है। इस इंटरवल के लिए हमारा cos x निगेटिव होते हैं, तो मॉडुलस हटाने के बाद यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे 2 है, लेकिन ये इंटरवल पहले ही हम लोग को हटा लेना चाहिए था कि इस इंटरवल वाले वैल्यू को हम लोग को प्रूव ही नहीं करना है, प्रूव तो करना है बस 0 to पाई बाय 2 to 3 पाई बाय 2 to 2 पाई में, इसलिए इसका कोई एडवांटेज यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है। इसका डेरिवेटिव log cos x का 1 बाई cos x और cos x का माइनस sin x, मतलब इसका रिजल्ट जो आने वाला है माइनस tan x, और यहां भी जो रिजल्ट आने वाला है वो भी माइनस tan x। ये माइनस tan x x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई यूनियन पाई टू 3 पाई बाय 2 है, ठीक है। और ये माइनस tan x x बिलोंग टू 0 टू पाई बाय 2 है, यूनियन 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई है। अब कहेगा कोई कि सर ये दोनों माइनस tan x है, तो आप इसको अलग अलग क्यों लिख रहे हो? तो आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो, ये यूनियन ये 1 2 3 4 पार्ट यूनियन में लिखा जाएगा और f डैश x इक्वल टू माइनस tan x होगा। लेकिन हमको प्रूव कहां पे करना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा रिजल्ट जो है वो माइनस tan x है, रिजल्ट मेरा क्या है माइनस tan x, और माइनस tan x का वैल्यू निगेटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x पॉजिटिव होंगे और उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो f(x) निगेटिव होंगे ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो f(x) इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेकंड में देखते हैं 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट वाला वैल्यू में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x निगेटिव होते हैं और उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, निगेटिव में माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब f(x) पॉजिटिव होंगे फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, सो f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, यहाँ 80 नंबर जो क्वेश्चन है वो f(x) इक्वल एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 है, और ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ऑलवेज, मतलब ऑल रियल वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम लोग f(x) निकालूंगा, f(x) इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे 3 कॉमन लिया जा सकता है, 3 कॉमन ले लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और ये पार्ट आप देख रहे हो कि क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक के साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब बताओ, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे ना, और x इक्वल टू 1 और ये पॉइंट पर ये 0 होंगे, ठीक है। तो कहा जा सकता है कि f(x) ग्रेटर इक्वल 0 होंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। और यहाँ पे 0 जो हो रहे हैं कोई इंटरवल में नहीं हो रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे हो रहे हैं, तो इसको आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हो, और जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है उसको आप इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हो, व्हिच इंप्लाइज f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आप यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी मेंशन कर सकते हो, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। नेक्स्ट देखता हूं 19, द इंटरवल इन विच 19 नंबर जो क्वेश्चन है y इक्वल x स्क्वायर e टू द पावर माइनस x इज इंक्रीजिंग ऑन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। पहले इसको सोल्व कर लेता हूं, dy बाई dx निकाल लेता हूं, dy बाई dx इक्वल x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो ये u है और ये आपका v है, मतलब uv में होगा, uv का डेरिवेटिव जानते हो। तो सबसे पहले x स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा तो इसका 2x हो गया और इसको एज इट इज छोड़ दूंगा, प्लस अब x स्क्वायर को छोड़ दूंगा, e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस x और माइनस x का फिर हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 2x e टू द पावर माइनस x प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा x स्क्वायर e टू द पावर माइनस x, यहाँ पर मैं कॉमन ले सकता हूँ x स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी हाँ x e टू द पावर माइनस x कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा माइनस x। आपको पता है कि कभी भी 0 नहीं होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो जब हम dy बाई dx लेंगे तो ये पार्ट 0 नहीं होगा, ठीक है। अब देखो टेक dy बाई dx इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज आपका जो ये पार्ट है x e टू द पावर माइनस x इंटू 2 माइनस x इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो कि ये कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो 0 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, 2 माइनस x और x, विच इंप्लाइज x इक्वल टू 0 और 2 माइनस x इक्वल टू 0।
विच इंप्लाइज x इक्वल 0 एंड 2। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूं, यहाँ पे 0 हो जाएगा और 2। ये 0 2 इस नंबर लाइन को 3 सब इंटरवल में डिवाइड किया। किसी भी सब इंटरवल के कोई पॉइंट लेकर dy बाई dx के वैल्यू में पुट करेंगे। सबसे पहले 0 और 2 के बिटवीन 1 होगा तो 1 मैं इस dy बाई dx में पुट करूंगा। तो आप देख रहे हो यहां ही पुट कर लो 1, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा, यहां पे पुट करने की कोई फायदा नहीं है। 1 और 2 माइनस 1 पॉजिटिव, यानी यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, अल्टरनेटिव साइन आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। तो ये पूछा क्या जा रहा था वो पहले देख लेते हैं। पूछा जा रहा था 19 में कि बताओ किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो बताओ। ठीक है, fx इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to 2, 0 to 2 में इंक्रीजिंग है। क्या 0 to 2 ऑप्शन है? हाँ, डी ऑप्शन, ये आपका डी ऑप्शन है जो कि सही आंसर है। और ये 18 19 हो गया। एक्सरसाइज 6.2 का ये पूरा जो प्रॉब्लम था 1 to 19 मैंने फिनिश कर दिया। ठीक है, और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और यदि आपको समझ में कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और उसको फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जितना बेहतर होगा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो भी समस्याएं हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।